तो देखिए, जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होते हैं तो हमारा जो माइंड है ना, वो बिल्कुल ही वाइड तरीके से सोचता है। इधर भी सोचता है, उधर भी सोचता है, चारों तरफ से उसके दिमाग में क्वेश्चंस दौड़ रहे होते हैं। जैसे होता है कि क्या मैं इस सब्जेक्ट्स को कर लूँ, क्या इस सब्जेक्ट्स को कर लूँ, या फिर क्या हम इस सब्जेक्ट्स को करके ही हो जाएगा मेरा। क्या इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो हैं ये हो पाएंगे? क्या यहाँ पे जो टारगेट है 69th बीपीएससी वो क्रैक हो पाएगा? बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं माइंड में दौड़ते रहते हैं, बिल्कुल मतलब जंप करते रहते हैं, एकदम एकदम से तूफ़ान मचाते रहते हैं। ठीक है, उधेड़-बुन में एक फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाला एस्पिरेंट लगा रहता है। तो इसी को मैं एक डायरेक्शन देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के थ्रू। अब जैसे आपने देखा होगा, घोड़ा, एक हॉर्स जो होता है उसके जो दोनों आँखें होते हैं उसके पास एक पट्टी लगाई जाती है। जो रेस में दौड़ने वाला घोड़ा होता है, या फिर आप टांगे वगैरह में आपने देखा होगा कि इसके आँखों के पास ना काले रंग की ये पट्टी लगा दी जाती है, ताकि ये जो है ये इस तरफ और इस तरफ ना देखे, उस सीधा देखे, एकदम एक डायरेक्शन में ये देख कर आगे चलता रहे। क्योंकि घोड़ा अगर इधर उधर देखेगा तो ये भटक जाएगा, कहीं कहीं इधर ना भाग जाए, कहीं इधर ना भाग जाए। ठीक है, तो इसको एक डायरेक्शन मिलता है कि वो सीधा ही चला जाए। तो बस इस वीडियो के थ्रू मैं यही करने वाला हूँ कि आपको ये वाली जो पट्टी है ना, ये पट्टी ही आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आप ये जो इतने सारे सवाल आपके माइंड में गूंज रहे हैं उन सबको एक विराम मिले, फुल स्टॉप मिले, और आप इस डायरेक्शन में चलते चले जाओ और आपका जो गोल है यहाँ पे 69th बीपीएससी वहाँ तक पहुँच पाओ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस प्रिपरेशन को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह। अब आप सोच रहे हो, आपका जो माइंड है उसका ये है कि यहाँ पे बिल्कुल इस टारगेट को हमें वॉर करना है, इस टारगेट को हमें पकड़ना है। तो आपके पास उस एग्ज़ाम के फ़ीचर्स तो आपको मालूम होने चाहिए, और फीचर्स हमें उस एग्ज़ाम के बारे में, उस एग्ज़ाम का नेचर क्या है, क्योंकि अलग अलग एग्ज़ाम्स के डिफरेंट उसके फीचर्स, उसके नेचर होते हैं। तो यहाँ पे बीपीएससी का एग्ज़ाम ले लें तो बीपीएससी के एग्ज़ाम को हम सिलेबस उसका देखेंगे। ठीक है, मैं बता दूँ पहले कि सिलेबस जो है वो चेंजेस नहीं हुए हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं जो मैं वक्त वक्त पे अपडेट करता रहता हूँ, और एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या नहीं चेंजेस हुए हैं। तो आपको सिलेबस तो पूरा वही रहेगा, सेम सिलेबस आपको देखना है। सिलेबस आपको मार्केट से भी आप ख़रीद सकते हो बीपीएससी का सिलेबस, नहीं तो मार्केट में पुराना वाला भी बेचता रहता है। ठीक है, तो यहाँ आप कर सकते हो, बीपीएससी के वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर लो। ठीक है, यहाँ तक कि मैं आपको टेलीग्राम में भी वो शेयर कर दूँगा। तो सिलेबस आपको देखना ही देखना है। उसके बाद आ जाते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो है वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको बढ़िया से देखने हैं, दोनों को ही, प्री और मेंस, क्योंकि हम सिर्फ प्री की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम करने वाले हैं प्री और मेंस दोनों की ही प्रिपरेशन करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं आगे हम देखते हैं। तो जब आपने सिलेबस देख लिया बढ़िया से, आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देख लिए दोनों ही के प्री और मेंस के, याद रखिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखने में आप 2 से 3 दिन लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से देखने हैं। बिल्कुल सरसरी निगाहों की बात हम नहीं कर रहे हैं, आपको बढ़िया से क्वेश्चन देखने हैं कि कैसे क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं प्री में, और क्या मेंस में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जब आपने दोनों
चीज़ें कर ली, अब आपके पास एक बिलीफ सिस्टम थोड़ा डेवलप हो चुका होगा। ठीक है, थोड़ा बिलीफ सिस्टम जो है वो आपका मतलब कि अगर अगर पहले मान लो कि आप सोच रहे हो तो 5% आपके पास हो, तो अब आपके पास ना एटलीस्ट 35% तो बिलीफ सिस्टम यहाँ से निकल आया होगा कि हाँ बिल्कुल एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। तो आपने 35% का बिलीफ सिस्टम ले लिया और उसके बाद खुद से एक बिलीफ सिस्टम रखना है कि इस 35% को हमें 100% पे ले जाना है। ठीक है, और आपको अब बिलीव करना है कि जी बिल्कुल मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब जब आपके पास वो बिलीफ आ गया कि अब आप कर सकते हो, तो अब आपके पास टाइम कितना है करने के लिए ये देखिए। तो आपके पास है 7 मंथ ओनली, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है कि 30 सितंबर को जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम लिया जाएगा 69th का। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये जो होगा कंबाइंड टेस्ट की तरह होगा, कॉमन टेस्ट की तरह कराया जाएगा, जिस तरह से अपडेट वगैरह आए हैं। तो वो सब चीज़ों पे तो मैं बात करूँगा, पहले आपको ये चीज़ मैं बता देता हूँ इस 7 महीने को कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो देखिए, इस बार का जो ट्रेंड चेंज किया गया है और हमारी जो डिपेंडेंसी है एनसीईआरटी बुक्स पे भी बढ़ी है इस बार, क्योंकि बीपीएससी को क्रैक करने के लिए एक रेलवे की प्रिपरेशन कर रहा है स्टूडेंट, एक एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है स्टूडेंट भी आराम से बीपीएससी का जो पीटी का पोर्शन है पीटी निकाल लेता था। क्योंकि पहले भी देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स पीटी निकाल रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेंस एग्ज़ाम दे ही नहीं रहे हैं, वो देने ही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनका प्रिपरेशन ही नहीं है भाई। तो मेंस एग्ज़ाम देने के जाएंगे। पिछली बार ही 67th में ही ले लीजिए, करीबन 100 बोल रहा हूँ, यानी कि 800-900 जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीटी क्वालिफाई किया वो मेंस देने नहीं गए। सोचिए, इतना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम जो हर कोई चाहता है कि इसको हम क्रैक करें, और उन्होंने पीटी क्रैक कर दिया और मेंस देने नहीं गया। तो आप समझ सकते हो इससे कि क्या परेशानी रही होगी उनके पास, क्योंकि उनके पास प्रिपरेशन नहीं होगा, वो सिविल सर्विसेज का बेस नहीं होगा। तो बीपीएससी भी अब बिल्कुल सिविल सर्विसेज के एडवांस लेवल पे आने वाला है और अब क्वेश्चंस बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसलिए एनसीईआरटी बुक को अब आपको भूलना बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, ये 7 महीने, तो पहले 4 महीना देखिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और अगला 3 महीना जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये मैंने 2 पार्ट्स में इन 7 महीनों को बाइफरकेट किया है। ठीक है, तो पहले 4 महीने में आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है बिल्कुल। साइंस की पढ़िए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ठीक है, और यहाँ एक चीज़ यहाँ पे करिए, ये जो चारों सब्जेक्ट्स हैं आपको कौन सी बुक की मतलब कौन से क्लास की पढ़नी है, तो 11th 12th। ठीक है, 11th 12th दोनों ही ये बुक आपको इन चारों सब्जेक्ट्स की पढ़ लेनी है। फिर इसी 4 महीने में आपको बिहार स्पेशल भी पढ़ने हैं। बिहार स्पेशल में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह आ जाता है, वो सब आपको इन्हीं में पढ़ना है। जैसे बिहार स्पेशल का अरिहंत बुक आता है, क्राउन आता है। ठीक है, तो आप कोई भी आप प्रीफर कर सकते हो। फिर एक होता है सब्जेक्ट हमारा इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जब आप पीटी कर रहे होते हो तो पीटी में आपके लिए बजट से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे इस बार जो बजट रिसेंटली निकाला गया, उस बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से और कुछ इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो होंगे वो उससे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल करोगे। एक चीज़ और समझिए, जब आप ये एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे होते, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं बढ़िया से, तो ये जब आप कर रहे होगे तो आपको
आपके माइंड में रिकॉल होगा ये क्वेश्चन, जब जब भी इसमें कहीं पे आपको दिखेगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे, तो आपके माइंड में वो रिकॉल होता रहेगा। तो ये 4 महीने आपको इस तरह से बिल्कुल पढ़ के एनसीईआरटी को बिल्कुल कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। और मेंस के इकोनॉमिक्स जो हैं वो मिक्स क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में जो कॉमन चैप्टर होते हैं जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो गया, ठीक है, उससे क्वेश्चंस आएगा। इनफैक्ट आपने अगर बजट पढ़ा है तो बजट से भी मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम डेवलपमेंट। अब आते हैं लास्ट 3 मंथ्स, जुलाई, अगस्त और सितंबर को। अब इन जुलाई से अगस्त सितंबर को हमें कुछ इस तरह से यूटिलाइज़ करने हैं और मैक्सिमम एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं। क्या सॉल्व करने हैं? एमसीक्यूज़। हमने यहाँ पे बिल्कुल मेंस की तरह सारे टॉपिक वाइज हमने पढ़ लिया, सारे सब्जेक्ट्स वाइज। अब मेंस की तरफ लूसेंट इसमें पढ़िए। जी हाँ, लूसेंट का अभी भी इम्पोर्टेंस है। घटना चक्र पढ़िए, सारे सब्जेक्ट्स के आते हैं घटना चक्र। और फिर प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए, जितना हो सके टेस्ट लगाइए। और एक आता है इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बीपीएससी का, वो है करेंट अफेयर्स। और इसी बीच आपको करेंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं, एक मैगजीन्स वगैरह ले लेने हैं, ठीक है। उससे ही हो जाएगा। जैसे स्पीडी हो गया, एडुटेरिया का भी आता है, तो एडुटेरिया हो गया। तो इस तरह से आप करेंट अफेयर्स को भी कवर कर लोगे। मैथ्स का जो पोर्शन है वो भी इसी टाइम करना है, क्योंकि मैथ्स से सिर्फ 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीटी में। और मैथ्स का एक स्टैटिक्स पार्ट भी होता है मैथ्स सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आप जब सिलेबस देख रहे होगे तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम चल जाएगी। तो मैथ्स को कैसे करना है? मैथ्स पीटी के लिए कहीं कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना है, उसके कॉन्सेप्ट जानने हैं। और उसमें जहाँ जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का है तो प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट जानने हैं। अगर टाइम एंड वर्क का है उसके कॉन्सेप्ट जानने हैं। अगर ट्रेन वाले क्वेश्चन से पूछा जाता है, ठीक है। फिर बोट है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से पूछा जाता है। तो इन सब के जो है कॉन्सेप्ट हमें देख लेने हैं। आप वो मैथ्स के किसी भी बुक से आप उस कॉन्सेप्ट को देख लो और फिर ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस सॉल्व कर लो। पिछले कम से कम 5 सालों के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका हो जाएगा। 5 साल में कितने? 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। क्योंकि हर दिन में 10-10 आते हैं। तो इस तरह से आपको इन 7 महीनों को यूटिलाइज़ करना है। और देखिए, चीज़ें मैं बिल्कुल पर्टिकुलरली इंडिविजुअल नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इंडिविजुअली आप सबका अलग अलग लेवल है, अलग अलग आप सबकी क्षमता हैं, कैपेसिटी हैं, और अलग अलग स्ट्रेटजी को डिसाइड करने का। तो मैंने एक आपको डायरेक्शन दिया है। अब आपके पास ये काम है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स कब पढ़ने हैं, एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आपको एक दिन में कितने घंटे पढ़ने हैं। देखिए, ऑन एन एवरेज एक दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे तो आपको पढ़ने ही पढ़ने होंगे। और बाकी आपके कैपेसिटी पे है, आप इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मिनिमम आपको 6 से 7 घंटे लगेंगे अगर आप जॉब वगैरह नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो तब तो फिर आपके पास टाइम की कमी होगी, आपके उसी टाइम में आपको निपटाना होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आप अपने अकॉर्डिंग देख कर सकते हो। बाकी इस जर्नी में आपके साथ ऐसे ही आगे बना रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।